दोनों में क्या अंतर है? देखिए, हमारी पार्टी धरातल पर काम करने वाली पार्टी है। हवाई हम लोग काम करने वाले नहीं है। 3 साल से आप लोग देख रहे हैं कि बिहार के लगभग 1 से सवा करोड़ जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशनधारी लोग हैं जिनकी 400 रुपया मात्र पेंशन है, उसके पेंशन को 2500 रुपया करने के लिए गरीब जनता पार्टी 2022 से काम कर रही है। और 25 तक देख रहे कितना आंदोलन हुआ है, सैकड़ों पंचायत में सभा हुआ है। तो हम लोग धरातल पर काम कर रहे हैं और हम लोग कोई बात बोलते हैं तो उसको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर जी पार्टी है, तो वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, उसका कोई पार्टी नहीं है, वो एक कंपनी है। और कंपनी किस तरह से काम करती है, उसका स्टाफ काम करता है और मालिक उसको डायरेक्शन देता है, तो उस हिसाब से काम हो रहा है। बिहार के लोगों को जो गुमराह किया जा रहा था आज तक, तो आज तो उसका फ्यूज उड़ गया है ना। आज बिहार या देश दुनिया के लोग देख लिया है कि ये झूठा आदमी है, इसके बाद का कोई वैल्यू नहीं है। बिहार के लोगों को गुमराह करने आया था और यह सच्चाई बिहार का आम जनता जान गया है, जिसका नतीजा आज गांधी मैदान दिख रहा है। और हम आपको बता देते हैं कि जितना भीड़ है, आप लोग भी वो शिवहर से आप लोग आते हैं, तो शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के सभी पत्रकार बंधुओं के कम से कम इतना विश्वास है कि जितना भीड़ उसका जुटा है, अगर गरीब जनता पार्टी अगर वहां कार्यक्रम कर दे तो कम से कम उसका 3 गुना भीड़ जरूर जुट जाएगा। और अपने पैसा से, उसके लिए हमको करोड़ों रुपया खर्चा नहीं करना होगा। ये बात जरूर है कि उसके तरह हमारा बड़ा पंडाल नहीं होगा, हमारा बड़ा मंच नहीं होगा, लेकिन छोटा मंच रहेगा, छोटा पंडाल नहीं भी रहेगा, फिर भी इसका 3 गुना भीड़ हमारे गरीब लोग जाकर के वहां जुट सकते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि पहली कोई पार्टी है जो हमारी बात करता है, हमारी लड़ाई लड़ती है, किसी जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं करती है। चुनावी वर्ष है और ऐसे में जिन योजनाओं को लेकर के आप आए हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है? देखिए, चुनाव तो चुनौती है, ये है किसी भी व्यक्ति का चुनाव करना है तो नेताओं के साथ साथ आम जनता के लिए भी चुनौती होता है कि भाई अब इतना लोचा लफंगा है, इतना झूठ साच बोले वाला लोग है, उसमें से कोई एक अगर सभ्य व्यक्ति आता है जिसके पास बहुत संसाधन नहीं है, जिसके बातों को, अपनी बातों को जो व्यक्ति आम जनता तक बहुत सारे फोर्स लगा करके जब बहुत सारे माध्यम से नहीं पहुंचा सकता है, तो उसके लिए तो एक चुनौती होती है चुनाव। अब हमको इतने कम मतलब संसाधनों में अपनी बातों को, अपनी आवाज को, अपने मेहनत के दम पर आम जनता तक पहुंचाना है कि आम जनता को लगे कि नहीं, हमारी कोई पार्टी है, हमारी बात करने वाली कोई पार्टी है, हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली कोई पार्टी है, और वह पार्टी धरातल की बात करती है, कोई हवाई फायरिंग नहीं करती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। हम जो बात कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि रोजगार हम देंगे, हर हाथ को रोजगार देंगे, तो किस सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार देंगे, ये हम लोग बताते हैं कि किस तरह से हम लोग बिहार में बेरोजगारी को खत्म करेंगे, पलायन को बंद करेंगे। तो उसका हम लोगों के पास खाका है, हम लोग बात बोल के सोझे छोड़ देने वाले लोग नहीं है। मैनिफेस्टो आप तैयार कर रखे हैं क्या? पार्टी का तो मैनिफेस्टो जिस दिन पार्टी बना 3 साल पहले तैयार है। हम लोग उस समय भी कहा था कि हर हाथ को रोजगार देंगे। तो रोजगार के लिए क्या हमारा उद्देश्य था? हमारा था विजन रोजगार के लिए कि प्रत्येक बिहार के जिला में एक चीनी मिल का स्थापना करेंगे। और चीनी मिल ही क्यों? चीनी मिल इसलिए कि चीनी मिल कृषि प्रधान उद्योग है। अगर चीनी मिल का स्थापना होता है तो जो किसान आज 50-60 बीघा 100 बीघा जमीन रख कर भी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उन लोगों को अगर गन्ना उत्पादन करते हैं और प्रत्येक जिला में चीनी मिल हो जाता है, तो उन लोगों को आर्थिक तंगी से नहीं जूझेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और उनके साथ साथ जो हमारे मजदूर बाहर काम करने जाते हैं, उन लोगों को बाहर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ ही गन्ना का इतना उत्पादन की आवश्यकता होगी, उसमें हमारे मजदूरों को काम मिलेगा, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो बेरोजगार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी रोजगार चीनी मिल में मिलेगा। उसके साथ समझिए जो ट्रैक्टर वाला है, ट्रक वाला है, इन लोगों को, जो छोटा छोटा ढाला बड़ी पिकअप वाला है, इन लोगों को भी रोजगार मिलेगा कि गन्ना लोड करके वो चीनी मिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहां जो लोग मिल के पास होंगे, दौरी दुकान वाला होगा, किराना दुकान वाला होगा, चाय वाला होगा, होटल वाला होगा, उन सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो समझिए एक चीनी मिल स्थापना करने से बिहार के करोड़ों लोग इससे लाभान्वित होंगे, बिहार से पलायन बंद होगा, बेरोजगारी खत्म होगा, और उसके साथ साथ बिहार मजबूत भी होगा कि कम से कम जो बिहार आज गरीबी में नंबर 1 पर है, वह कल चीनी के उत्पादन में देश का सबसे नंबर 1 राज्य बनेगा। संसाधनों का चीज होता है,
इसलिए बिहार के उत्तर बिहार के 8 जिले में हमारी तैयारी चल रही है और इस 8 जिले के 60 सीटों पर हम लोग चुनाव बिहार में और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, आरजेडी है, बीजेपी है। आप ही के पार्टी को क्यों? क्योंकि जातीय समीकरण पर अब चुनाव हो रहा है जैसे कि देखने को मिलता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जाति, इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि जाति के नाम पर आज तक आरजेडी का आपने बात किया है, यानी लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी, तो जात को गुमराह करने के अलावा, धर्म के लोगों को गुमराह करने के अलावा क्या काम किया है? विकास की कहीं बात बता दीजिए कि कहीं बिहार में एक बेहतर विद्यालय का निर्माण किया गया हो, बिहार में कहीं एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण किया गया हो, कहीं बड़ा अस्पताल खोला गया है? नहीं खोला गया है। ना विद्यालय खोला गया है, ना अस्पताल खोला गया है। अगर विद्यालय या अस्पताल होता तो तैका लालू जी बीमार होते हैं कि इनको दिल्ली और अन्य सिंगापुर जाने की आवश्यकता होती है, दिल्ली सिंगापुर जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बिहार में कोई व्यवस्था नहीं दिया, इसलिए वो भागे फिरते हैं कि हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं, हम जाकर बाहर में इलाज कराते हैं। तो बिहार के लोगों को अब समझना होगा कि ये लोग ठगने वाला लोग हैं, जाति और धर्म के नाम पर लोग हर पार्टी अपना दावेदारी पेश कर रही है। सभी पार्टी बेरोजगारी, सभी चीजों को लेकर वादा करती है, मगर जीतने के बाद समय पर वो अपने वादों पर उतर नहीं पाती। वादा नहीं करती है ना, वादा करती है तो जो पार्टियां कहती है वो रास्ता नहीं बताती है कि इस वादा को पूरा कैसे करते हैं। गरीब जनता पार्टी अगर कहती है कि शिक्षा के स्तर को मजबूत करेंगे, तो हम कहते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली हम लागू करेंगे, उससे शिक्षा का स्तर मजबूत होगा। वहाँ एक कानून होगा कि गरीब मजदूर किसान के बच्चा के साथ साथ सरकारी पद पर बने हुए अधिकारी, पदाधिकारी और चुने हुए जनप्रतिनिधि के बच्चे एक साथ सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, तो वही वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, नहीं तो बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। इससे समझ लीजिए कि शिक्षा के स्तर को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वहां डीएम को बेटा को भी पढ़ाना होगा, सीएम के बेटा को भी पढ़ाना बाध्य हो जाएगा, तो स्वतः व्यवस्था ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई नहीं करता है। रोजगार की बात करते हैं तो हम लोगों ने बताया रोजगार कहां से देंगे, अन्य सेक्टर में भी लोगों को रोजगार हम देंगे। तो लोगों को बीच में जो जा रहा है वो कौन लोग है? आज जो देखिए तेजस्वी यादव जो प्रचार कर रहा है माई बहन योजना, पेंशन देंगे, पेंशन की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, 3 साल से लड़ रहे हैं। इस 3 साल में तेजस्वी यादव को भी सरकार में रहने का मौका मिला। पहला सेशन में 2.5 साल तक लोग, दूसरा 2.5 साल सरकार में रहा है, क्यों नहीं पेंशन बढ़ाया? क्यों नहीं बिहार में कुछ व्यवस्था लागू किया? नहीं किया। तो बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग सत्ता के भूखा लोग हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। बिना विजन के लोग जाति के नाम लेकर के, धर्म के नाम लेकर के केवल गुमराह कर रहा है। और ऐसे लोगों के साथ जब जब समाज, बिहार का जनता जाएगा, तब तक बिहार गर्क में धीरे धीरे जाता रहेगा। विकास का कोई उम्मीद नहीं कर सकता है, न विकास हो सकता है। किया था नशा मुक्त बिहार के लिए, और पताही और भगवानपुर वैशाली में जो महिला लोग दारू का भट्टी तोड़ी और आग लगाई, महिला हमारे पार्टी की महिला थी, वो अन्य पार्टी की महिला नहीं थी। उस समय हम सिंगल व्यक्ति थे जो दारूबंदी के लिए काम कर रहे थे। नहीं तो उस समय तो नीतीश कुमार हर गली, चौक, चौराहा, टोला, मोहल्ला में दारू का दुकान खुलवा रहे थे। इनको कैसे पता चला कि दारू बंद किया जाना चाहिए? हम लोगों ने लोगों को जगाया कि नशा नहीं, नाशा की ओर चले। लोग जगा तो नीतीश कुमार को लगा कि इसको बंद करना चाहिए। उसके बाद गरीब समाज के लोगों को आरक्षण के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, और 2014 से 18 में 10 अप्रैल 2018 को पूरे बिहार में गरीब जन क्रांति पार्टी उस समय था, उसके नेतृत्व में और बंदी हुआ था, जिसका 10% लोगों को आरक्षण मिला। उसके बाद कृषि पेंशन योजना लागू किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने 2014 से लड़ाई शुरुआत किया। केंद्र सरकार 500 रुपया से शुरू की थी, आज 1000 रुपया कर दी है। तो उस सब के साथ साथ मुजफ्फरपुर में पकी घाट पुल का निर्माण हम लोगों ने अनशन करके करवाया। यहाँ सकरा विधानसभा है, जहाँ पर सदही गांव है, वर्षों से कुछ मतलब दबंग लोग रोड पर मकान बना लिए थे। उसके बाद दलित बस्ती था पीछे, कुछ यादव लोगों का भी बस्ती था, कुछ नाई समाज के लोगों का बस्ती था, कुछ मुसलमान लोगों का बस्ती था। उसको लोग कहता था कि 7 पुस्त तक तुमको रोड नहीं देंगे। हम लोगों ने संघर्ष करके, आंदोलन करके उन लोगों को रास्ता दिलवाने का काम किया है। तो आज बिहार में हम शिवहर में हम लोग आए, तो राजीव भैया हैं, टिंकू बाबू हम लोगों को शिवहर में लेकर के आए। शिवहर में प्रवेश किए तो आप लोग पत्रकार बंधु साक्षी है कि डीएम साहब से मिल करके, और छपरा में जो बंद अस्पताल था उसको चालू करवाने का हम लोगों ने बात किया, वो आज बन रहा है। छपरा में जो पुल टूट गया था बेलसंड जाने के लिए, उस पुल बनवाने का हम लोगों ने बात किया, वो 2 साल से पुल भी बन रहा है। और शहीद स्थल के लिए भी हम लोग ने आवाज उठाया था।
जो हमारे पसंद प्रेम भिक्षुक जी महाराज है उनको भी तरियानी चौक पर अवस्थित करने के लिए आवाज उठाया था। वो काम भी स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय मुद्दा और क्षेत्रीय मुद्दा तक लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं पटल पर आ रहा है, जिसके लिए लोगों को हम पर विश्वास कर